आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी, आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रेक में सबसे पहले आपको बताते हैं, भारी हथियारों के साथ पंजशीर पर हमला करने पहुंचा तालिबान। जेपी नड्डा ने पूरी की कल्याण सिंह की इच्छा और टेरर फंडिंग में शामिल हुई हुर्रियत पर बैन की तैयारी। अब बात करते हैं आज किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। आइए हम आपको बताते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करेगी। इसके तहत अगले 4 साल में बेचे जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स की लिस्ट तैयार होगी। इन्फोसिस के एमडी और साथ ही सीईओ सलील पारेख नए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल की दिक्कतें दूर न होने पर वित्त मंत्रालय को जवाब देंगे। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार समेत बिहार के पॉलिटिकल पार्टियों के नेता सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। अब बात करते हैं देश दुनिया के बारे में, तो सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। भारी हथियारों के साथ पंजशीर पर हमला करने पहुंचा तालिबान। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में कल्याण सिंह की इच्छा पूरी हुई, पार्थिव शरीर पर रखा गया बीजेपी का झंडा। इसके अलावा आपको बता दें, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़े जो है टेरर फंडिंग में शामिल थे, बैन की तैयारी की गई। लॉन्च जंपर सैली सिंह ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, काबुल से लौटे भारतीय बोले 20 साल में जो बनाया सब खत्म हो गया। सिद्धू के एडवाइजर ने शेयर किया इंदिरा गांधी का आपत्तिजनक स्केच। इसके अलावा राहुल द्रविड़ एनसीए में देश भर के कोच को दे रहे स्पेशल ट्रेनिंग। अब बात करते हैं आज सुर्खियों में क्या क्या रहेगा और साथ ही मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला और आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, ये सारी जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें, सरेंडर नहीं करेगा पंजशीर, अहमद मसूद की तालिबान को 2 टूक, कहा युद्ध के लिए तैयार हैं हम। इसके अलावा तालिबान ने तैयार कर लिया शासन का फॉर्मूला, जल्द कर सकता है ऐलान। अब बात करते हैं समाचारों की विस्तार से। भारी हथियारों के साथ पंजशीर पर हमला करने पहुंचा तालिबान। आपको बता दें, तालिबान अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। सिर्फ यही जगह उसके कब्जे में नहीं है। तालिबान लड़ाकों इस बार भारी हथियारों के साथ पहुंचे हैं और उनकी संख्या भी ज़्यादा है। इससे सटे बलगान प्रांत के अंदराव जिले में बीती रात तालिबान ने हमला किया था। यहाँ कई लोगों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। इस बीच खबर ये भी है कि तालिबान जल्दी अपनी नई सरकार बनाने की घोषणा कर सकता है। अगली बड़ी खबर है, कल्याण सिंह की इच्छा पूरी हुई, पार्थिव शरीर पर रखा गया बीजेपी का झंडा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की इच्छा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर पार्टी का झंडा रखा। उन्होंने एक सभा में कहा था कि जब उनका जीवन समाप्त हो तो उनके सबको बीजेपी के झंडे में लपेट कर ले जाया जाए। अगली बड़ी खबर है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़े टेरर फंडिंग में शामिल थे, बैन की तैयारी। यानी जम्मू कश्मीर में 2 दशक से एक्टिव अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। जांच में पता चला है कि हुर्रियत टेरर फंडिंग में शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक संगठन से जुड़े लोग पाकिस्तान में एमबीबीएस सीट अलाट करने के बदले कश्मीरी स्टूडेंट से पैसे लेकर आतंकियों तक पहुंचा रहे थे। अगली बड़ी खबर है, लॉन्ग जंपर सैली सिंह ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। आपको बता दें, भारत की सैली सिंह ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप इवेंट का सिल्वर मेडल जीता। 17 साल की सैली सिर्फ 1 सेंटीमीटर के फासले से गोल्ड जीतने से चूक गई। उन्होंने जूनियर लेवल पर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाकर 6.59 मीटर की छलांग के साथ टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया है। सैली भारत की स्टार लॉन्ग जंपर रही और अंजू बाबी जॉर्ज की बेंगलुरु में मौजूद एकेडमी में ट्रेनिंग करती हैं। इसके अलावा आपको बता दें, काबुल से लौटे भारतीय बोले 20 साल में जो बनाया सब खत्म हो गया। भारतीय वायुसेना का विमान काबुल से 168 लोगों को लेकर भारत पहुंचा। इसमें 107 भारतीय हैं, जबकि बाकी अफगान, सिख और हिंदू हैं। इनमें कुछ वहां सांसद भी रहे हैं। हिंडन एयरबेस पर उतरकर नरेंद्र सिंह खालसा ने रूंधे हुए गले से
बताया कि हमने 20 साल में वहां जो भी बनाया सब खत्म हो गया। एक अफगानी महिला ने बताया कि तालिबान ने उसका घर जला दिया था। अब आते हैं अगली बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें, राहुल द्रविड़ एनसीए में देश भर के कोच को दे रहे स्पेशल ट्रेनिंग। टीम इंडिया के लिए युवा सितारों की फौज खड़ी करने वाले राहुल द्रविड़ अब क्रिकेट कोच को वर्ल्ड क्लास बनाने में जुट गए हैं। द्रविड़ की अगुवाई वाली नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने कोच के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की है। इस कोर्स में हिस्सा लेने वालों को दबाव वाले हालात के लिए तैयार किया जाता है और इनमें सेलेक्टर से नेगोशिएट करना भी शामिल है। अगली बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, सिद्धू के एडवाइजर ने शेयर किया इंदिरा गांधी का आपत्तिजनक स्केच। यानी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली अपने फेसबुक पेज पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक स्केच पोस्ट कर विवादों में घिर गए हैं। माली ने 1989 में पब्लिश जनसत्तक पैगाम नाम की पंजाबी मैगजीन का कवर सोशल मीडिया में शेयर किया और इसमें इंदिरा गांधी इंसानी खोपड़ियों के ढेर पर खड़ी हैं और उनके हाथ में मौजूद बंदूक पर भी एक खोपड़ी लटक रही है। अब बात करते हैं आज के सुर्खियों की। काबुल से एयरलिफ्ट की गई अफगान महिला को प्लेन में लेबर पेन हुआ। इसके अलावा यूएस एयरफोर्स ने जर्मनी में इमरजेंसी लैंडिंग पर डिलीवरी करवाई। बंटवारे पर शिवसेना का नया एंगल। संजय राउत बोले, अगर गोडसे ने गांधी जी की जगह जिन्ना को मारा होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, पाकिस्तान बंदूकों से जम्मू और कश्मीर बंद कराता है तो क्या गलत है कि हम डंडों का इस्तेमाल करते हैं। हरदीप सिंह पुरी बोले, पड़ोसी देश में सिख और हिंदुओं से जैसा बर्ताव हो रहा है उससे पता चलता है कि सीए लागू करना क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। 1991 में आज ही के दिन दुनिया की पहली पब्लिक वेबसाइट लॉन्च की गई। इस वेबसाइट को टिम बर्नर्स-ली ने डिजाइन किया था। टिम सर्न यानी कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। शुरुआत में इस वेब पेज को केवल सर्न के वैज्ञानिक ही एक्सेस कर सकते थे, लेकिन 23 अगस्त 1991 को इस वेब पेज पर आम लोगों को भी एक्सेस दिया जाने लगा। आपको बता दें, 1993 में सर्न ने घोषणा की कि सभी के लिए इंटरनेट सर्विस फ्री रहेगी। इसके बाद इस्तेमाल इसका तेजी से बढ़ने लगा। आज वर्ल्ड वाइड वेब 100 करोड़ से भी ज़्यादा वेब पेज है। अब बात करते हैं आज के मानसून मिजाज की। जयपुर में 34 डिग्री तापमान रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे। भोपाल में 28 डिग्री तापमान रहेगा, बौछारें पड़ सकती हैं। रायपुर में 33 डिग्री तापमान रहेगा, हल्के बारिश के आसार रहेंगे। वहीं रांची में 31 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश की संभावना रहेगी। लखनऊ में 36 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है। शिमला में 20 डिग्री तापमान रहेगा, तेज बारिश के आसार। चंडीगढ़ में 32 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है। अहमदाबाद में 31 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे। और साथ ही दिल्ली में 35 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश होने के आसार रहेंगे। मुंबई में 28 डिग्री तापमान रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है। अब अगली बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, सरेंडर नहीं करेगा पंजशीर अहमद मसूद की तालिबान को 2 टूक, कहा युद्ध के लिए तैयार हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब भी यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ कब्जा करने में तालिबान को नाको चने दबाने पड़ रहे हैं। इस जगह का नाम है पंजशीर प्रांत। यहाँ पर लड़ाई का अगवा अहमद अली ने कहा कि युद्ध के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सरेंडर नहीं करेगा पंजशीर। अगली बड़ी खबर है, तालिबान ने तैयार कर लिया शासन का फॉर्मूला, जल्द कर सकता है ऐलान। काबुल पर कब्जा करने के एक हफ्ते बाद तालिबान ने रविवार को कहा कि वह जल्द ही अफगानिस्तान में एक नई सरकार के गठन की घोषणा कर सकता है। तालिबान के प्रवक्ता जाबिहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगान राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं अफगानिस्तान पर G7 नेताओं की राय जानना चाहता है अमेरिका। 24 को बाइडेन करेंगे बात। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तानी संबंधी नीति पर करीबी समन्वय के बारे में चर्चा करने के लिए G7 समूह के सदस्य देशों के नेताओं के साथ 24 अगस्त को डिजिटल बैठक करेंगे और यह जानकारी खुद जो बाइडेन ने दी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 4141 नए मामले सामने आए, 145 लोगों की हुई मौत। आपको बता दें, महाराष्ट्र में रविवार को फिर कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने के मामले नए सामने निकल के आ रहे हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 6,42,04,651 पहुंच गई है, जबकि महामारी से 145 लोगों की मौत हो गई है।
आपको बता दें, सोशल मीडिया पर तालिबान का समर्थन करना पड़ा महंगा, पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। असम से न्यूज़। आपको बता दें, अफगानिस्तान में कब्जे जमा चुके तालिबानियों के प्रति भारत में प्रेम दिखाने वाले पुलिस का डंडा चला है। असम में सोशल मीडिया पर तालिबान का समर्थन करने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबान का सपोर्ट कर अफगानिस्तान में कौन से मकसद पूरे करना चाहता है पाकिस्तान, आइए हम आपको बताते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सामरिक सुरक्षा उद्देश्य लगभग निश्चित रूप से भारतीय प्रभाव का मुकाबला करना और पाकिस्तानी क्षेत्र में अफगान गृह युद्ध के अप्रत्यक्ष असर को कम करना है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण नीति आयोग की आशंका सितंबर में रोजाना आ सकते हैं 4 लाख कोरोना केस, यानी पिछले साल से कोरोना संक्रमण देश दुनिया को तबाह किए हुए है। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को बहुत गहरे प्रभावित किया है और इस दौरान देश के कई शहरों में कोरोना का तांडव देखा गया है। वहीं आपको बता दें, अब नीति आयोग ने कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल पिछले महीने सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए। इसमें कहा गया था कि भविष्य में 100 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी होगी। कोविड-19 अपने चरम के दौरान 1 जून को जब देश भर में सक्रिय केस लोड यानी 18 लाख था, तब 21.74% केस में अधिकतम मामलों में 10 राज्यों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी थी। नीति आयोग का कहना है कि बदहर हालात के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। आयोग ने एक दिन में 4 से 5 लाख कोरोना केस का अनुमान लगाया है। इसके साथ ये भी कहा है कि अगले महीने तक 2 लाख आईसीयू बेड तैयार किए जाने चाहिए। इनमें वॉलंटियर के साथ 1.2 लाख आईसीयू बेड भी तैयार किए जाने चाहिए। अब बात करते हैं, आपको बता दें, सरकार का एक बड़ा फैसला निकल के आया है सामने। सभी कर्मचारियों को वसूले गए कैंटीन चार्ज पर अब नहीं लगेगा जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के लिए चुकाई गई राशि पर कोई गुड्स एंड सर्वेंट टैक्स अब नहीं लगेगा। आपको बता दें, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग NEAR ने यह व्यवस्था की है कि टाटा मोटर्स ने EAR में गुजरात पीठ में से संपर्क कर यह जानकारी मांगी थी कि क्या उसके कर्मचारियों के द्वारा कैंटीन सुविधा के इस्तेमाल के लिए उनसे वसूली गई मामूली राशि पर जीएसटी लगेगा या फिर नहीं। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी पर कैंटीन शुल्क नहीं लगेगा, यानी कैंटीन शुल्क पर जो जीएसटी चार्ज लगता था वो नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको बता दें, मोबाइल टैंकर से पानी मंगवाना हुआ महंगा, यानी मोबाइल टैंकर से पानी मंगवाना महंगा हो गया। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी AAR ने कहा है कि मोबाइल टैंकर की मदद से प्यूरिफाइड वाटर सप्लाई की जाती है और इसलिए यह टैक्स के दायरे में शामिल हो जाता है। प्यूरिफाइड वाटर पर 18% टैक्स लगता है। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।